हमने उसे घर से निकाल दिया, ये बताई कि नहीं हुआ इसने? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे कौन औरत अपने मायके में ऐसा बोलेगी? ना उसके वालिद का आता पता है, इधर उधर मुंह मारता हुआ फिरता है। 2 बार तो चोरी करते हुए भी पकड़ा गया। समाज उसे सुधरने का मौका भी तो दे सकता है ना। अरे बेटा, तू मुझे सिखा रही है, इस बूढ़े को? और क्या कह रहे थे? और क्या कहेंगे, बस तुम्हारी चाबी में ही गुम हो गए थे। मैं मजाक कर रही थी, उसका भी जवाब नहीं दिए। हेलो। हेलो बुआ, प्रणाम। हम पूर्वा बोल रहे हैं। हाँ बहू बोलो। इतनी रात का फोन कर रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बुआ, वो बस ये पता करना था कि आपको चाबी मिला ना? हाँ हाँ, चाबी हमने अपने पास रखी है। क्यों, कुछ निकालना था क्या? अच्छा, तो इसीलिए वो फोन किए थे हमको। हमें भी लखन बार बार पूछ रहा था, पर हमने झूठ कह दिया कि बहू अपने साथ लेके गई है। काहे इतना छटपटा रहा है लखन चाबी के लिए? जरूर दाल में कुछ काला है। बुआ जी, हमको तो बहुत ही डर लग रहा है। कैसा डर बेटा? कहीं वो अलमारी का लॉक न तोड़ दे। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब क्या करे? अब बुआ जी आप एक काम कीजिए। हाँ। हम अलमारी में न लाल रंग का फाइल रखे हैं, उसी में रसीद और सारा कागजात है। आप उसको निकाल के कहीं दूसरे बक्सा में रख दीजिए। हाँ हाँ। अगर लॉक तोड़ते भी है ना, इनको मिलेगा नहीं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अच्छा दीदी, कौन सा अचार लोगी, नींबू का या आम का? अरे अरे बुआ जी, हम करते हैं फोन। हाँ, राम राम। प्रणाम। किसका फोन था? अरे था कोई। इतनी रात के और कौन होगा भला? जीजा जी ना? बहुत अच्छा, तड़पने दो उनको। तुम ना जाओ ही मत यहाँ से। चलो अभी खाने के लिए। अरे छोड़ो, 1 साल रहे या 10 साल या फिर पूरी जिंदगी रहे अपने मायके में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए। अच्छा किया आप उन्हें घर से भगाकर। वैसे भी ना बहुत चर्बी चढ़ गई थी मैडम की। अपने आगे किसी को समझती ही नहीं थी, जैसे ग्राम प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हो। जब सड़ेगी ना मायके में सालों तक, सब चर्बी बाहर निकल के आएगी। वैसे एक बात कहें, बहुत होशियार है आपकी भी, प्रधानी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। बस तुम देखती जाओ, अभी तो घर से बेदखल किया है हमने, प्रधानी से भी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर किसे बनाएंगे प्रधान? तुमरे सिवा कोई बन सकता है? हमें प्रधान बनाएंगे? हमें? फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। कहीं किसी को शक तो नहीं होगा कि आप अपनी बीवी के होते हुए हमें क्यों प्रधान बना रहे हैं? शक? तो पगला गई होगा। तुम्हारे पास इतने दिन से आता हूँ, किसी को शक हुआ का? वैसे बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं आप, ये तो किसी को पता भी नहीं चला। कौन हो सकता है इस वक्त? पूछो तो कौन है? कौन है? हमें मालकिन, दीना। इतनी रात में दीना यहाँ क्या कर रहा है? हमें तो आशंका हो रही है। किस बात की आशंका? हमें अंदर आते हुए बाबूजी देख तो नहीं लिए ना? हे भगवान, कहीं दीना ने आपको देख लिया होगा तो आफत आ जाएगी। आप ऐसा कीजिए, वहां छुप जाइए। पगला गया होगा। अगर हमारे बारे में पूछे ना तो बोल देना हम नहीं है। क्यों आएंगे आप? बोल देना, ठीक है? मालकिन, पूछो पूछो, क्या बात है? पूछो। क्या बात है दीना? इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो? मालकिन, परेशानी का ही बात है। बड़ी मालकिन के पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वो आपके पास गैस का गोली है ना, वो मंगाई है मालकिन। अब तो हमको दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। पगला गया होगा, बोलते दवा नहीं है। अरे दीना, हमारे पास दवाई नहीं है, खत्म हो गई है। ऐसा करो, तुम अस्पताल से जाके ले लो। जी मालकिन।
चलो पानी पिलाओ, गधे ने मूड ही खराब कर दिया। तो बिल्कुल डर ही गए थे, कहीं बाबूजी को पता तो नहीं चल गया कि आप यहाँ हैं। हम अभी आपका मूड अच्छा करते हैं। आसिफ, कैसे आना हुआ? मेरी दुकान का लोन नहीं हो पा रहा है। आप बोल रहे थे कि हो जाएगा। यार तुम्हें अभी तो हमने ट्रेनिंग दी थी। सफीना के कहने पे हमने आपको इतनी बड़ी दुकान पे नौकरी भी दी थी। इतना जल्दी इस दुकान का लोन नहीं हो सकता। गांव में और भी बेरोजगार लड़के हैं, सरकार का पैसा उन पे भी खर्च करना है। और अभी हमने 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई है मैट्रिक के बाद, प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत। वो बात यह है कि बोलो आसिफ। बात यह है कि खर्चा घर का निकल नहीं पा रहा है, बहुत परेशानी है। तो तुम सफीना से क्यों नहीं कहते कि वो हमारे प्राइवेट स्कूल में आके पढ़ाए? हम उसे अच्छी तनख्वाह भी दे देंगे और तुम्हारे कंधे का बोझ भी कम हो जाएगा। बोला था मैंने, मगर किसी को क्या पड़ी है। घर पे हम बैठे ना गधा मजदूरी करने के लिए, परेशान आ गए हम। देखो, हमने तुम्हारे सामने सुझाव रखा है सफीना को लेकर। अगर वो मान जाए तो आपका लोन एक दिन में भी हो सकता है। ठीक है, हम अभी बात करते हैं उससे। हाँ, ये ठीक है, अभी जाकर बात करते हैं। हाँ हाँ, लगा दो सारा फंड सफीना, उसका भाई और हाजी मोहम्मद पर, और बाकी सारे जाएं जहन्नुम। अरे मेरे प्यारे चाचा जान, केंद्र सरकार का पैसा अल्पसंख्यक पे खर्च करने के लिए ही आया है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। पागल मत बनो सिकंदर, वोट हमें सिर्फ इस टोले का ही नहीं बल्कि पूरी पंचायत का चाहिए। और पंचायत की मीटिंग के बाद ही तुम कोई फैसला करोगे। उसके बिना कोई भी फंड तुम किसी को नहीं दोगे। वैसे भी हमारे गांव के दोनों मुस्लिम टोले आपस में लड़ते रहते हैं, और एक टोला तो दबी जुबान से तुम्हारी बुराई भी करता है। ठीक है, फिर आप मीटिंग बुलवाइए। वैसे भी बहुत सारे परिवारों का फायदा होना बाकी है, और अब से हर फैसला पंचायत की सलाह मशवरा के बाद ही होगा। लो तुम इस पर दस्तखत करो। हाजी मोहम्मद के पंच बने रहने से हमारे वोट बैंक को खतरा है। पर वो तो हमारे कौम के एक इज्जतदार इंसान, और सब मुस्लिम परिवारों में उनकी अच्छी साख है। तो क्या अपनी साख कम है? तू समझता नहीं है राजनीति। अगला चुनाव वो तेरे खिलाफ खुद लड़ेगा। सारे गांव और पंचायत की तरक्की का सेहरा वो खुद बांध रहा है। सांस लो। मैं आपको दवा लिख के देता हूँ, ठीक है? ये दवा वहाँ काउंटर पे जाके ले लीजिएगा। ये 2 टाइम की दवा है, ये रोज सुबह और शाम 2 लेनी है, ठीक है? 3 दिन तक इसे लेते रहना। ये लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। अरे तुम, अरे बैठो प्लीज 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 सिट। थैंक यू। वेलकम। नाइट ड्यूटी के बाद
रेस्ट करना चाहिए था ना। मैंने रेस्ट किया, मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने हलवा बनाया। फिर याद आया कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए फॉर यू। थैंक्स। अनामिका मैम लंबी छुट्टी पे चली गई है ना, इसलिए हम सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, धीरे धीरे सब एडजस्ट होगा। हाँ, क्या खुशबू है। जी करता है कि बनाने वाले के हाथों को चूम लूं। कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो रहा है? अरे इस हलवे में तुमने घी भी उतना मिलवाया। हाँ, जैसी खुशबू वैसा स्वाद। आई एम ग्लैड तुम्हें अच्छा लगा। अमृता जी, आइए आइए बैठिए। अरे रोहन जी, कैसे हैं? सही वक्त पे आए हैं आप। मैंने हलवा बनाया है, खा के बताइए। अरे अरे वाह 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 वाह। अमृता जी, बोलना पड़ेगा, आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपके हाथों में जादू। मेरा हो गया। मैं एक वार्ड में चक्कर मार के आता हूँ। अमृता जी, आपने वाकई में बहुत अच्छा हलवा बनाया है। लगता है मुझे एक और खबर बनानी होगी। खूबसूरत डॉक्टर अमृता के हाथों बना हुआ खूबसूरत हलवा। अब यही फालतू न्यूज रह गई है कवर करने की। अरे तो क्या करें, अरे कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। पूर्वा जी अपने मायके चली गई हैं और आपकी जो सीनियर डॉक्टर नहीं है वो छुट्टी पे चली गई। तो बताइए मैं क्या करूं? केंद्र सरकार की बहुत सारी नई योजनाएं आई है। हाँ, पता है क्या योजना है। बस बताओ मत। आखिर क्या नहीं किया प्रधान जी ने हमारे और तुम्हारे लिए, और तुम हो कि उन पर इल्जाम लगा रही हो। समझाइए अम्मीजान, इसको समझाइए। प्रधान ने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। ये सारा पैसा केंद्र सरकार का है। और वैसे भी हम लड़कियों का सिलाई सेंटर भी उन्होंने नहीं खुलवाया। ये सारा पैसा सरकारी है, जिसे खर्च करना उनकी मजबूरी है। हाँ बस बस बस, पता है क्या बताना चाह रही है। और सुन, इस सिलाई सेंटर में क्या मिलता है तुझे? हाँ, अगर प्रधान सिकंदर मिर्जा के यहाँ पर नौकरी कर लेगी तो तेरी भी आमदनी बढ़ जाएगी और इस घर की सहूलियतें भी। जरा समझाइए उसको अम्मीजान। या अल्लाह, किसे क्या समझाऊं? आसिफ बेटा, तू अपने आराम के लिए अपनी बहन को 5 किलोमीटर दूर नौकरी पे भेजना चाहता है। औरत साथ अकेली आएगी। बस अम्मीजान बस, पता है सब काम करते हैं, एक बस ये एक काम नहीं करती है। ठीक है भाईजान। अगर हम आपको इतने ही बोझ लग रहे हैं भाईजान, तो हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। कर लेंगे गुजर बसर हम कैसे भी कर। मगर हाँ, किसी के प्राइवेट स्कूल कंपनी में मुलाजिम नहीं बनेंगे। बस, सबको अपनी मर्जी की पड़ी है तो तू भी कर। और आप लोग एक बात को कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सब लोग अपनी मर्जी की कर रहे हैं तो मैं भी अपनी मर्जी की करूंगा। सबको अपनी मर्जी की पड़ी है। आसिफ, क्या हो गया आसिफ भाई को? सफीना, होगा क्या पूर्वा? हर रोज का यही काम है इनका। जब चाह किसी पे हाथ उठा दिया, जब चाह चीजें तोड़ने फोड़ने लगे। अब्बू के जाने के बाद हम घर की औरतों ने घर का खर्चा चलाया।
पर उसकी कोई कीमत नहीं उनके नजरों में। 6 महीने से ट्रेनिंग लेके काम क्या करने लगे, इन्हें लगता है हम सबको घर पे बिठा के खिला रहे हैं। अरे पूर्वा, मैं पूछती हूँ, ना तो हम इनसे कपड़ा मांगते हैं और ना ही अपना खर्चा। बस 2 जून की रोटी खिलाने में इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। चुप हो जा, चुप हो जा अब। तू तो जानती है ना, वो तो बचपन से ही ऐसा है। बचपन से वो इसलिए ऐसे हैं अम्मी जान, क्योंकि आपने कभी उनको घर की जिम्मेदारी नहीं दी, अपनी मनमानी करते रहे। जब आए हाथ उठाते रहते हैं हम पर। कभी मना किया आपने? जब पहली बार वो हम पे हाथ उठाए थे। आसिफ भाई इन पे हाथ उठाते हैं। अब तुमसे क्या छुपाए पूर्वा? मत रोइए, चुप हो जाइए। दरअसल भाईजान को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है। वो कोई नौकरी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें अपनी दुकान खोलनी है। हाँ, नौकरी करेंगे तो किसी का हुक्म मानना पड़ेगा, और जब अपनी दुकान होगी तो दोस्तों का जमावड़ा लगेगा, ताश के पत्ते खेले जाएंगे और आमदनी 1 पैसे की नहीं होने वाली। इतनी बार हमने समझाया भाईजान को कि भाभी जान के हाथों में बहुत हुनर है, उन्हें हमारे साथ सिलाई सेंटर काम करने के लिए भेजे, अच्छा कमा सकती है। पर नहीं, उन्हें ये मंजूर नहीं। उन्हें तो इसकी फिक्र लगी रहती है कि उनके निकम्मे दोस्त क्या बोलेंगे। कहीं वो ये तो नहीं कहेंगे कि अपनी बीवी की कमाई खाता है। पर उन्हें अपनी बहन की कमाई खाने में कोई एतराज नहीं दिखता। या अल्लाह, कितनी मिन्नतों के बाद जना था हमने आसिफ को। कहां जाकर चादर नहीं चढ़ाई थी, तब जाके इस घर का चिराग रोशन हुआ था। क्या पता था घर का चिराग ही इस घर को जलाकर रख देगा। उसकी अक्ल को तो किसी शैतान की हवा लग गई है। चुप रहो अम्मी, शैतान भाईजान के अंदर बैठा है। झूठा रौब, निकम्मापन और आलसी होना ही उनका सबसे बड़ा शैतान है। ना तो वो खुद ठीक से काम करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। आजकल सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी काम कर रही हैं, और केंद्र सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं महिला मंडल के लिए, ताकि महिलाएं अपना खर्चा खुद उठा सके। क्या भाभी जान बाहर काम करने के लिए तैयार है? हाँ पूर्वा, शुरू से ही। तो चलो हमारे साथ। प्रधान होने के नाते हमें सब पता है कि केंद्र सरकार ने लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और लोगों को उसका फायदा भी पहुंच रहा है, और हो न हो इस गांव के लोगों को भी उसका फायदा मिल ही रहा होगा। बेशक पहुंचा है। तो चलिए चल के देखते हैं। रितु, क्या हुआ? काहे रो रही है? बोल ना। माँ को खाना नहीं बचता है दीदी, कभी कभी तो सारा खाना ही उल्टी कर देती है। बहुत दर्द से छटपटाती रहती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, मगर पैसों के अभाव के कारण ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहा है। ये सब तुम हमको पहले काहे नहीं बोली? माँ ने मना किया था, इसलिए तो नौकरी ढूंढ रही, ताकि माँ के इलाज के साथ साथ मेडिकल की तैयारी भी कर सकूं। और कौन हमारा ख्याल रखेगा? भैया तो है ही नहीं ना। देख, तू चुप हो जा, रोना बंद कर। मैं आ गई हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाए। चल चुप हो जा, बिल्कुल चुप।
घबराने की कोई जरूरत नहीं है शारदा देवी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रणाम डॉक्टर चाचा। अरे प्रणाम पुब्बा, कब आए बेटा? बस कुछ ही दिन पहले। देखिए ना चाचा, माँ की इस गैस की बीमारी ने इनकी क्या हालत कर दी है। माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए ना चाचा। कोशिश तो कर रहा हूँ। पेट में कीड़े के चलते गैस बनती है और जिसकी वजह से पूरा पेट सूज जाता है, लेकिन इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और बताओ बेटा, कैसे चल रही तुम्हारी प्रधानी? बचपन में इतनी शांत और चुप रहने वाली लड़की के अंदर इतना बड़ा लीडरशिप छुपा है, बड़ी खुशी होती देख। पंचायत को जैसे तुमने मेहनत से चमकाया है ना, उससे तुम्हारी योग्यता का परिणाम दिखता है। बस आप बड़ों का आशीर्वाद है चाचा। ऐसे ही आगे बढ़ोगे। एक चीज जानती हो कि इस देश में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? किस चीज की? ईमानदारी की। सब कुछ है, संसाधन, अच्छी प्रतिभाएं, लेकिन कमी है सिर्फ ईमानदारी की, जो तुम में है। शुक्रा बेटा, ये दवा पानी से माँ को दे दो, ठीक है? और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रितु, डॉक्टर चाचा को बाहर छोड़ा। माँ, ये लो दवाई खा लो। अभी आपकी तबीयत कैसी है? दवाई का असर है बेटा, बहुत नींद आती है। एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए। हाँ?